हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है क्लास 4 और आज हम पढ़ेंगे हार्डवेयर्स। तो हार्डवेयर में सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट यूनिट्स। तो इनपुट यूनिट में क्या होता है कि डाटा इज़ फेड इनटू द कंप्यूटर। डाटा को क्या किया जाता है, कंप्यूटर में फेड किया जाता है, यानी कि डाला जाता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट यूनिट। किसकी हेल्प से? इनपुट यूनिट की हेल्प से। सेकेंड इनपुट यूनिट में आएगा कि कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट यूनिट्स यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इनपुट। कि कीबोर्ड क्या है? एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है जो कि इनपुट के पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। फर्दर हम देखेंगे कि इनपुट यूनिट इज़ यूज टू, अब किस किस के लिए यूज़ होता है? फीड न्यू डाटा, कंप्यूटर में नया डाटा फीड करने के लिए। और सेकेंड है रिमूव द ओल्ड डाटा रिकॉर्ड्स। जो ओल्ड डाटा रिकॉर्ड्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए भी इनपुट यूनिट का काम होता है, यूज़ होता है। एंड थर्ड इज़ आफ्टर द डाटा मेकिंग करेक्शन। और कुछ भी अगर डाटा से रिलेटेड कुछ करेक्शंस वगैरह करनी है तो उसमें भी इनपुट यूनिट का यूज़ होता है। हमें कंप्यूटर को इनपुट देंगे तभी वो करेक्शन जो है वो हो पाएंगी। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ ऑल्सो अ हार्डवेयर। एंड कीबोर्ड में क्या आएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट मीडियम है। अब क्यों है मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट मीडियम? क्योंकि कुछ भी हम जब कंप्यूटर को इनपुट देंगे या मतलब कुछ भी टाइप करेंगे तो वो कीबोर्ड की हेल्प से ही करेंगे, तो इसलिए कीबोर्ड को मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट का मीडियम बोला है इन्होंने। नेक्स्ट है मॉडिफाइड विद एनहांस्ड फंक्शंस। अब कीबोर्ड को क्या किया है? मॉडिफाइड विद एनहांस्ड फंक्शंस। ये मॉडिफाई होता है एनहांस्ड फंक्शन के द्वारा। नेक्स्ट है माउस। माउस भी हार्डवेयर है। माउस इज़ अनदर वाइडली यूज इनपुट डिवाइस। एक अलग वाइडली यूज जो है वो इनपुट डिवाइस है ये। इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस है यानी कि इसमें एरो होता है किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, तो उस चीज़ उसको क्या बोलते हैं? हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज इन द प्रोसेस ऑफ फीडिंग। फीड करने में हेल्प करता है एंड एडिटिंग द डाटा। देखा ही होगा आपने, कंप्यूटर में हम लोग माउस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ये भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है एक। यूज्ड इन वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स में क्या इसको यूज़ करते हैं, एंड ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स में भी जॉयस्टिक को हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज लाइक अ माउस कंट्रोलिंग कर्सर मूवमेंट। ठीक है, ये कैसी होती है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, यूज लाइक अ माउस की तरह ही इसको यूज़ करते हैं, और ये होती है फॉर कंट्रोलिंग कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रो स्विचेस। ठीक है, ये 4 माइक्रो स्विचेस को मिलाकर जो है वो जॉयस्टिक जो होती है वो बनी होती है। अरेंज्ड इन 4 डायरेक्शंस। ये अरेंज होती है 4 डायरेक्शन में। कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये पढ़ लिया हमने जॉयस्टिक के बारे में। तो नेक्स्ट है लाइट पेन। अब लाइट पेन क्या है? ये भी एक हार्डवेयर है। तो लाइट पेन एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है, पेन की शेप का होगा, पेन शेप्ड होगा, लाइट सेंसिटिव डिवाइस होती है ये, एंड कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर से कनेक्ट होती है और यूज़ की जाती है टू ड्रॉ ग्राफिक्स एंड हाईलाइटिंग द टेक्स्ट डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली जो कंप्यूटर के ऊपर ग्राफिक्स वगैरह होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं? हाईलाइट कर सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कंटेन लाइट रिसेप्टर। इसमें एक लाइट रिसेप्टर होता है एंड इज़ एक्टिवेटेड बाय प्रेसिंग द पेन अगेंस्ट द फेस ऑफ मॉनिटर। ठीक है, एक्टिवेट कैसे किया जाता है? पेन को जो है हम प्रेस करेंगे अगेंस्ट द फेस ऑफ मॉनिटर। जो कंप्यूटर का मॉनिटर होगा उसके अगेंस्ट जो हमें प्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पॉइंट पेन कंसिस्ट ऑफ अ लाइट सेंडिंग मैकेनिज्म। इसमें लाइट सेंडिंग मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पेन, जिसकी मतलब हेल्प से क्या कर सकते हैं? हम इसको यूज़ कर सकते हैं लाइट पेन को। तो नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल भी एक टाइप की हार्डवेयर है एंड दिस इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कैन बी रोटेटेड इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में इसको रोटेट कर सकते हैं हम ट्रैक बॉल को। इसका अगला पॉइंट है यूज़र कैन मूव द बॉल इन द डिज़ायर डायरेक्शन। अब यूज़र जो है, जो भी इसको यूज़ कर रहा होगा, वो अपनी मनचाही इच्छा में क्या कर सकता है? इसको मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन को, कर्सर को स्क्रीन पे। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ स्पिन इज कंट्रोल्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। और इसमें स्पीड ऑफ जो स्पिन है, मूवमेंट है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो ये हमारा आ गया ट्रैक बॉल। नेक्स्ट है डिजिटाइज़र। अब डिजिटाइज़र को हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। इसको हम क्या बोलते हैं? और ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट भी डिजिटाइज़र को बोला जाता है। अभी कैसा दिखता है शेप में? स्क्वायर साइज होती है इसकी शेप, स्क्वायर शेप्ड सेंसिटिव डिवाइस होती है ये।
डिजिटाइज़र इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, और डिजिटाइज़र क्या होता है, कनेक्टेड होता है कंप्यूटर के साथ। अब साइज़ क्या रहता है इस डिजिटाइज़र का, 12x12 साइज़ इसका रहता है, और ये किस लिए यूज़ होता है, यूज़ टू ड्रॉ फिगर्स ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट। ठीक है, टैबलेट के सरफेस पे क्या फिगर को ड्रॉ करने के लिए हम डिजिटाइज़र को जो है वो यूज़ करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्लॉपी डिस्क को। फ्लॉपी डिस्क कैन बी यूज्ड बोथ एज इनपुट एंड आउटपुट मीडियम। फ्लॉपी डिस्क को हम दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, एज अ इनपुट मीडियम भी और एज अ आउटपुट मीडियम भी। फिर फ्लॉपी डिस्क को कैसे यूज़ करते हैं, ये एक स्टोरेज डिवाइस है, एज मैंने पहले भी मेंशन किया, यूज्ड एज अ स्टोरेज डिवाइस। और इसको डेवलप किया गया था, डेवलप्ड इन 70s में डेवलप हुई थी फ्लॉपी डिस्क। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल स्टोरेज डिवाइस। ये क्या बहुत छोटी स्टोरेज डिवाइस है, मेड अप ऑफ इलास्टिक प्लास्टिक। ठीक है, किसकी बनी होती है, इलास्टिक प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम मटेरियल एंड इट बनी किस चीज़ से है, मेड अप ऑफ इलास्टिक प्लास्टिक एंड मटेरियल एंड इज़ फाइनली कोटेड विथ, किसके साथ कोटेड होगी ये, मैग्नेटिक ऑक्साइड के साथ कोटेड होगी। ठीक है, और कैसे अवेलेबल होती है ये फ्लॉपी डिस्क, ये अवेलेबल होगी स्टैंडर्ड साइजेज़ में। ठीक है, कैसे, स्टैंडर्ड साइजेज़ में। हमने फ्लॉपी डिस्क पढ़ ली, अब हम इसके फीचर्स को देखेंगे, फीचर्स ऑफ फ्लॉपी डिस्क। दिस एफडी इज़ नोन एज फ्लॉपी डिस्क, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो इसके फीचर्स देखेंगे, फर्स्ट फीचर है इसका हैंडी, यानी कि हैंडी ईजी है। हैंडी कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ईजी है कैरी करने में, एक जगह से आप दूसरी जगह इसको आराम से ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है चीप स्टोरेज मीडियम, एक चीप स्टोरेज मीडियम है, ये सस्ती आपको मिल जाती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती है। इसका थर्ड पॉइंट है यूज़फुल हो पर्सनल कंप्यूटर, और ये पर्सनल कंप्यूटर्स में भी, जो आपके अपने घरों में कंप्यूटर्स होते हैं उसमें भी बहुत यूज़फुल होती है स्टोरेज के लिए। तो ये इसका एक फ़ीचर है। नेक्स्ट है यूज्ड एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट मीडियम। ठीक है, दोनों तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं, एज अ इनपुट मीडियम भी एंड आउटपुट मीडियम भी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका फीचर है यूज फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और राइटिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसका यूज फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग हो गया। यूज़फुल फॉर स्मॉल कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, और किस में यूज़ होती है ये, स्मॉल जो हमारी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसके लिए भी यूज़फुल है ये फ्लॉपी डिस्क। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द फ्लॉपी, की क्या फॉर्मूला है फ्लॉपी की स्टोरेज कैपेसिटी को कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहले हम कैपेसिटी का फुल फॉर्मूला है n इंटू स्मॉल n इंटू एस इंटू डी। ठीक है, स्मॉल है ये कैपिटल है, तो अब कैपिटल N क्या है यहाँ पे, ये फॉर्मूला है। ठीक है, कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे बड़ा N क्या है, नंबर ऑफ़ ट्रैक्स, छोटा n क्या है, नंबर ऑफ़ सेक्टर्स। अब S क्या है, नंबर ऑफ़ साइट्स, और D क्या है, डाटा कैपेसिटी। ठीक है, कितनी कैपेसिटी है फ्लॉपी डिस्क की। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टोरेज यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो स्टोरेज यूटिलाइजेशन फैक्टर का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ़ सेक्टर यूज्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ सेक्टर्स इंटू 100। ये हमारा स्टोरेज यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हमें निकालने को आ जाए तो आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी करें कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर सच मोर वीडियोज़। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।